एक शख्स की कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये है। अगर उसे काबिल अदा टैक्स पर 3,000 रुपये छूट दी जाती है तो इसे 4.5% की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। एक शख्स की सालाना आमदन 4,30,000 रुपये और 4,30,000 रुपये जितना इनकम टैक्स बनता है उस इनकम टैक्स में से उसको 3,000 रुपये छूट दी जाती है। तो 3,000 छूट के बाद उसने कितना इनकम टैक्स अदा करना है वो इनकम टैक्स हमने मालूम करना है। जबकि इनकम टैक्स को मालूम करने की शरह बताई गई है 4.5%, यानी कि हर 100 रुपये में से 4.5 रुपये उसने इनकम टैक्स के तौर पर अदा करने हैं। तो लिख लेते हैं कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये उस आदमी को बताई गई है। सालाना आमदन 4,30,000 रुपये। पहले मालूम करेंगे इनकम टैक्स कितना, टोटल कितना बनता है, फिर उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभी उसने कितना इनकम टैक्स अदा करना है। इनकम टैक्स मालूम करने के लिए उसकी शरह बताई गई है 4.5%। इनकम टैक्स की शरह 4.5%। तो जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि पहले मालूम करेंगे इनकम टैक्स टोटल कितना बनता है, फिर उसमें से 3,000 माइनस करेंगे। इनकम टैक्स पहले मालूम करना है। इनकम टैक्स को मालूम करने के लिए जो उसकी शरह दी गई है 4.5%, इसको ज़रब कर देंगे सालाना आमदन से, यानी कि जितनी आमदन में से इनकम टैक्स अदा करना है उसको उससे ज़रब कर देंगे। 4.5% किसका, सालाना आमदन का, और 4.5% को ज़रब कर दीजिएगा 4,30,000 से जो कि सालाना आमदन है। 4.5% की लामत ख़त्म करेंगे तो तकसीम 100 से कर देंगे और 7 ज़रब हो रहा 4,30,000। अब 100 के 2 ज़ीरो, 4,30,000 के 2 ज़ीरो से कैंसिल, 4,30,000 में से 2 ज़ीरो गए, बाकी रहेगा 4,300 जो कि ज़रब हो रहा है 4.5 से। कैलकुलेटर से इसको ज़रब कर लेते हैं। 4.5 ज़रब 4,300 बराबर 19,350। 19,350 और 7 रुपये लिखा जाएगा क्योंकि करेंसी रुपये है। तो इनकम टैक्स कुल बन रहा है 19,350 रुपये, लेकिन इसमें कहा गया कि 3,000 रुपये इसको छूट दी जाती है। 3,000 छूट के बाद कितना टैक्स रहता है, तो 3,000 छूट लिख लेते हैं हम। छूट उसको मिल रही है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये के बाद काबिल अदा इनकम टैक्स कितना रहता है। काबिल अदा इनकम टैक्स कैसे मालूम करेंगे, जितना कुल इनकम टैक्स है उसमें से छूट को माइनस कर लेंगे। कुल इनकम टैक्स 19,350 रुपये और उसमें से छूट मिल रही है वो माइनस करेंगे जो कि 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये, तो 19,350 में से 3,000 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 16,350 रुपये। तो इस तरह इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि इस छूट के बाद कितना इनकम टैक्स उसने अदा करना है, उस आदमी ने, उस शख्स ने। तो हमने वो इनकम टैक्स मालूम कर लिया जो उसको छूट के बाद अदा करना पड़ेगा 16,350 रुपये।